हेलो स्टूडेंट्स, ओवर इकोनॉमिस्ट में आपका स्वागत है। फंक्शंस ऑफ आरबीआई का पॉइंट नंबर सेकंड। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पॉइंट फर्स्ट को डिस्कस किया था। आज हम देखने वाले हैं पॉइंट सेकंड। पॉइंट सेकंड है आपका बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट। बैंकर, बैंकर्स बैंक, इसे हम बैंकर्स बैंक भी कहते हैं। बैंकर्स बैंक का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे कि जितने भी इंडिया के अंदर कमर्शियल बैंक है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक है या फिर वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उन सबको कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करता है आरबीआई बैंक। इसलिए हमने बोला है ये बैंकर है। और इस बैंक के अंदर गवर्नमेंट का अकाउंट होता है। आपका या मेरा, आम पब्लिक का जो अकाउंट है वो सिर्फ कमर्शियल बैंक में होता है। हम कमर्शियल बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करते हैं और यहीं पे अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट कराते हैं, विड्रॉल लेते हैं और वेरियस फंक्शंस होते हैं। तो ये जितने भी फैसिलिटीज़ हमें मिलती है कमर्शियल बैंक से, वो सारी फैसिलिटीज़ आरबीआई बैंक अपनी गवर्नमेंट को देता है। तो गवर्नमेंट का अकाउंट कहाँ पे होगा? आरबीआई के अंदर है। और आरबीआई कमर्शियल बैंक की तरह ही सारे फंक्शंस प्रोवाइड कराता है, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट के जितने भी डिपॉजिट्स है वो लेता है, उनके ऊपर वो इंटरेस्ट भी पे करता है और वेरियस जो फंक्शंस है वो सारे फंक्शंस प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है आपका एजेंट। ये एक एजेंट की तरह काम करता है। एजेंट और एडवाइज़र मीन्स गवर्नमेंट को जो भी यहाँ पे एडवाइस की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी एडवाइजेस देता है। लाइक गवर्नमेंट का मेन वर्क क्या है? पॉलिसी फॉर्मुलेशन। वेरियस टाइप की पॉलिसीज़ होगी। इकोनॉमिक पॉलिसी हो सकती है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, कमर्शियल पॉलिसी, है ना। तो ये जितने भी टाइप की पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाती है, जितने प्लान एंड प्रोजेक्ट्स लेकर के आती है, तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन के अंदर जो सजेशंस दिए जाते हैं वो सजेशंस आरबीआई बैंक की तरफ से दिए जाते हैं। कब कौन सी पॉलिसी किस तरीके से वर्कआउट करेगी। अब ये पॉलिसी जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि फॉरेन कंट्री के अंदर ये पॉलिसी चल रही तो इंडिया के अंदर भी वही पॉलिसी एप्लीकेबल होगी, नहीं। हर एक कंट्री की पॉलिसी के अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है और बल्कि कंट्री के अंदर भी वेरियस टाइम पीरियड पे अलग अलग पॉलिसी के अंदर हमें पॉइंट्स देखने होते हैं। कभी इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो पॉइंट अलग होंगे, वहाँ पे पॉलिसी अलग तरीके से बनाएंगे। डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो अलग तरीके से काम करेगा। स्टैगफ्लेशन की कंडीशन है तो उस कंडीशन में अलग काम करेगा। तो एक एडवाइज़र की तरह आरबीआई बैंक गवर्नमेंट को अपनी साइड से कुछ एडवाइस और कुछ सजेशंस देता है। उसके बाद इनकी कमेटी होती है और कमेटी का हर एक ईच एंड एवरी मेंबर अपनी साइड से कुछ सजेशंस देता है। लास्ट में जो अच्छे आइडियाज़ होते हैं, जो अच्छे सजेशंस होते हैं, उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये हो गया कि जितने कि गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट का बैंक भी यही है, उसका एजेंट भी यही है और गवर्नमेंट को एडवाइस देने का काम भी आरबीआई बैंक करता है। थैंक यू।